से छठ के इस महापर्व की शुरुआत हो गई है। महापर्व के पहले दिन श्रद्धालुओं ने जहरीले झाग के बीच में यमुना नदी में डुबकी लगाई है। श्रद्धालुओं का कहना है कि पानी गंदा है, लेकिन छठ पर्व में नहाना पड़ता है। दरअसल आपको ये बताते चले कि दिल्ली के यमुना घाटों की बात करें तो यहाँ पर अमोनिया का स्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है, पानी बहुत जहरीला हो चुका है। और आपको अगर आप दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं तो आप देखेंगे कि दिल्ली में कई जगहों पर झाग नजर आता है, वो अमोनिया। तस्वीरें आपके सामने है। यहाँ तक कि अलग अलग इलाकों में पानी की भी बहुत ज्यादा किल्लत होने वाली है। कल भी लोग किल्लत से दो चार हुए, लेकिन देखिए ये यमुना घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज से नहाए खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत होगी। लोग कह रहे हैं कि पूजा है, हमारी आस्था की बात है, तो हम तो डुबकी लगाएंगे। और देखिए गंदा पानी है, अमोनिया का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन लोगों को अपनी सेहत की चिंता बिल्कुल नहीं है। एक तरह छठ पर्व को लेकर राजनीति भी दिल्ली में बहुत हो रही है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। और लोग ये कह रहे हैं कि हम डुबकी लगाने को मजबूर हैं क्योंकि हमारा त्योहार है। बिल्कुल, जहां पर बात आस्था की आती है, मुझे लगता है ज्योत्सना, वहां पर ये बहुत ज्यादा चीजें पीछे हो जाती हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा ये कहा जाए खतरनाक जरूर है, लोगों को भी ये समझना होगा, लेकिन ये परिस्थिति है। और छठ पर्व की बात करें तो खासतौर से पूर्वांचल इलाके में छठ पर्व का विशेष महत्व भी माना जाता है। और सिर्फ पूर्वांचल नहीं, बल्कि कहा जाए अब इसका जो प्रभाव है, और ये देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। और यही वजह है कि जब आज इस छठ पर्व की शुरुआत हुई तो भले ही पानी प्रदूषित क्यों ना हो, भले ही जानलेवा, भले ही खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इस पर आस्था भारी नजर आई। तो आपको दिल्ली की यमुना नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं। जहरीले झाग में आस्था की डुबकी लोग लगाते हुए वो खुलेआम कह रहे हैं कि हमारा ये त्योहार है, हमारा ये त्योहार है, हमारा ये बहुत बड़ा पर्व है, हमारी आस्था है इस पर्व में। और डुबकी लगाने से भी इन लोगों ने परहेज नहीं किया, ये तमाम श्रद्धालु। लेकिन हम अपनी सेहत स्वास्थ्य के साथ नैना खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये तस्वीरें देखिए, जो झाग आप देख रहे हैं ये दरअसल पानी गंदा है, ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। अमोनिया का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। श्रद्धालुओं को क्या कहना है, पहले आपको ये सुनाते हैं। यहाँ पे बहुत गंदगी है, दिल्ली में बहुत। घाटों की क्या व्यवस्था है? बहुत गंदगी है सर, कोई साफ सफाई नहीं है, बहुत गंदगी है। आप मांग करती हैं दिल्ली सरकार से कि घाटों की सफाई वगैरह? हाँ, सफाई होना चाहिए। बहुत गंदा है, क्या करें, नाचार में नहाना पड़ता है। छठ पर्व करती हूँ हम लोग बांका में घर हुआ मेरा, तो हम लोग वहाँ सुल्तानगंज में नहाने जाती थी। तो आपने श्रद्धालुओं को सुना, उनका कहना है कि पर्व है, आस्था है। अब रुक कर लेते हैं वरुण का। वरुण जिस जगह पर मौजूद हैं, वरुण जरा तस्वीरें दिखाते जाएं और बताएं कि आज से छठ पर्व की शुरुआत हुई, लेकिन व्यवस्था किस तरह की है दिल्ली सरकार की और यहाँ पर क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर तस्वीरों के जरिए दिखाऊं तो सबसे पहले तो देश की राजधानी दिल्ली यमुना घाट, और वहां पर वो जहरीला पानी जिसमें आज वो अपनी आस्था को पूरा करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं लोगों को। आप सोचिए छठ का आज पहला दिन था, ये पानी की जो सबसे बड़ी मान्यता होती है, इस नदी में आकर डुबकी लगाने की जो मान्यता होती है, उसको आज वो जहरीला पानी कहीं ना कहीं का आप सोचिए साक्ष्य कर रहा है। क्योंकि अब यही एक ऑप्शन रह चुका है। घाट पर अलाउ नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद भी उनका यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि हमारे जरूरत एक आस्था होती है। और उसी को देखते हुए मैं सबसे पहले आप समझता हूं कि नदी में डुबकी लगाने के लिए वो आस्था क्या होती है, क्या पूरी चीज अगर आप थोड़ा समझाएं। पूजा है ना, हम लोग का छठ पूजा है। छठ पूजा है, हम लोग साल भर में इसमें डुबकी मारते हैं। कहते इसमें नहाने से थोड़ा हम लोग पवित्र रहते हैं, जैसे भी हो। पूजा के दिन हम लोग आज करना है, हम लोग का कल खाना पीना, कल हम लोग का करना, कल से व्रत रहेंगे। इसमें हाथ कल केजरीवाल दिल्ली में रहते हैं, उनको तो करना चाहिए, दिल्ली माफी है, वो भी उनको पता है कि इसे हर साल होता है। लॉकडाउन हुआ तो नहीं हुआ है, इसे हर साल होता है, करना चाहिए ना। यहाँ पे बहुत गंदगी है, दिल्ली में बहुत। घाटों की क्या व्यवस्था है? बहुत गंदगी है सर, कोई साफ सफाई नहीं है, बहुत गंदगी है। आप मांग करती हैं दिल्ली सरकार से कि घाटों की सफाई वगैरह? हाँ, सफाई होना चाहिए। बहुत गंदा है, क्या करें, नाचार में नहाना पड़ता है। छठ पर्व करती हूँ हम लोग बांका में घर हुआ मेरा, तो हम लोग वहाँ सुल्तानगंज में नहाने जाती थी। वहाँ का बहुत अच्छा पानी है, तो क्या करें, परिवार यहाँ रहता है तो आना पड़ा, इसीलिए अब की बार यहीं छठ करना पड़ेगा।
और देखो ज्योत्सना, ये मुझे लगता है कि अस्थायी व्यवस्था की बात हमेशा की जाती है, तो क्या छठ पर्व को लेकर, क्योंकि अब तो ये बहुत जानलेवा है और हमने देखा कि छठ पर्व में एक बार नहीं बल्कि इस पानी में, इस नदी में, क्योंकि एक मान्यता है जो सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है वो पानी में खड़े होकर किया जाता है, तो क्या ऐसे प्रदूषित पानी में खड़े रहना जानलेवा साबित नहीं होगा?